अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पतरा घोड़ी एक चल रहा है। मन रे ओ तन ऐसा लोई, ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है सायब, जो कोई समझ सिवरे है सायब, आपनी करता होई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे तन ऐसा लोई, या तन सु उज्ज्वल गर जावे, इन सुराजा होई, या तन सु उज्ज्वल गर जावे, इन सुराजा होई, या सुरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावी लोई, आसु रूप करूप बनाना, सुख दुख पावी लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे तन ऐसा लोई, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुर गा जावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, इन सुपीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन मिन खादे है अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई, मिन खादे है अमोलक हीरो, ऐसो अवरन कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, या सु भगवत होई, इन सुशेष महेश्वर देवा, या सु भगवत होई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, इण में उलट आद घर पहुँचे, या में केवल होई, इण में उलट आद घर पहुँचे, या में केवल होई, इण सुदेव सकल तन सारा, इण सम आवरण कोई, इण सुदेव सकल तन सारा, इण सम आवरण कोई, वो मन रे ओ तन ऐसा लोई, वो मन रे तन ऐसा लोई, ओ सुन जन्म ईशो है भाई, दिन में बेरन सारा, ओ सुन जन्म ईशो है भाई, दिन में बेरन सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा, मन रे ओ तन ऐसा लोई, ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई,
जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता हो। सदगुरुदेव फरमा रहे, हे मन, तुझे ऐसा आज मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है कि इस मनुष्य शरीर की कीमत को समझकर, सदगुरु विधि को समझकर, केवली भगवंतों के ज्ञान को समझकर जो भी सिमरन कर लेगा तो निश्चित रूप से परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगा। वो आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाएगी, लय हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। फिर आत्मा और परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो ये आज मनुष्य शरीर मिला है मन, तुझे बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पटकट नीट मिलियो है। मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। भटकते 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 वो कैसे नीट मिलियो। अपन क्या कहते हैं, संसार का काम करते हुए नीट यो मारो काम वियो। इसकी कीमत अपन जानते हैं। जो काम बड़ी मुश्किल से होता है, बड़े इंतजार करने के बाद होता है, बड़ी तकलीफ सहने के बाद जो अपना काम होता है, तो उसकी वैल्यू अपन कितनी समझते हैं। कि नीट गढ़ जीतिया परा, क्या बोलते हैं माता जी आप, नीट गढ़ जीतिया परा, इस काम से पार हुआ है। तो इसी प्रकार से 84 लाख जीवा जीवन में दुख दर्द सहते 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 ये आज मनुष्य देह इस मन को, इस आत्मा को प्राप्त हुई है। भटकट नीट मिला। और क्या मिला है? मिला जो भी इंतजार का फल मीठा होता है। तो मानव तन अवतारा, ये अवतार के समान मनुष्य शरीर इस आत्मा और मन को प्राप्त हुआ है। जितने भी अवतार आए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए। नित्य अवतार आए चाहे निमित्त अवतार आए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए आए। नित्य अवतार किसके लिए? जीवों को कल्याण करने के लिए आए। निमित्त अवतार किसके लिए आए? जो यहाँ पर आतंक छाया हुआ था राक्षसों का, अधर्म का बोलबाला था, तो धर्म की स्थापना करने के लिए निमित्त अवतार आए। तो किसी न किसी उद्देश्य से ये अवतार आए। इसी प्रकार से हे आत्मा, हे मन, तुम्हें भी ये मनुष्य जन्म का जो अवतार मिला है, नर्तन का अवतार मिला है, वो ऐसे ही नहीं मिला है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है। इस बात को समझो। जो कोई समझ सिवरे हैं सायब आप ही करता हो। किसके लिए? आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने के लिए ये भटकट नीट मिलियो है। मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बाहरा। अरे इसकी इच्छा तो सारे देवता और देवताओं के राजा इंद्र भी करते हैं, परंतु उनको मिलता नहीं। जो आज तुमको मेहर करके, दया करके परमात्मा ने ऐसा नर्तन बख्शीश किया है, इस अवतार का सदुपयोग कर लो। परम पद की प्राप्ति करना ही इस अवतार का उद्देश्य है। जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर का धारण किया है, अवतरण हुआ है, वो कार्य हो जाएगा। तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। होना था सो हो गया। सूरज शब्द का योग, संत दास इस देह का नहीं, हरस नहीं शोक। तो ये आसानी से मिलने वाली नहीं है। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सृजन हार। बस इसका सफलता किसमें है? सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करने में ही इसकी सफलता है। बाकी अन्य कार्य कुछ भी प्राप्त कर ले हुए, अन्य पद कुछ भी कर ले हुए, वो सारे झूठे हैं, कोई भी सच्चे नहीं है। परंतु मन को समझा रहे हैं, मन को संबोधित कर रहे हैं। अपने अपने मन को अपने को समझाना है, क्योंकि मन तो किस में लगता है? संसार के सुखों की प्राप्ति के उपाय में ही लगता है, भक्ति में भी लगता है। तो भक्ति किस वजह से करता है? ताकि संसार का सुख प्राप्त हो जावे, शरीर का सुख प्राप्त हो जावे, माया का सुख प्राप्त हो जावे। इसलिए सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि भक्ति भी करो तो जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता होई।
कहते हैं ना, भक्ति तो हम कर रहे हैं, हमें क्या समझने की आवश्यकता है, परंतु हर भक्ति का, हर करने का, हर क्रिया का अलग अलग परिणाम होता है। कोई तो जीव भाव से सुखों की प्राप्ति कराती है, और कोई आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा देती है। तो कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, कौन सी भक्ति कर रहे हैं? जिससे संसार का सुख मिल रहा है, शरीर का सुख मिल रहा है, इंद्रियों का सुख मिल रहा है, परंतु आत्मा तो अपने कल्याण से वंचित रह जाती है। तो आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई, जिनका जो जिन तिन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। किसका उपाय कर रहे हैं? कि राम जी की भक्ति के अलावा अन्य जो भी उपाय कर रहे हैं, उससे संसार के सुख तो मिल जाएंगे, शरीर के सुख तो मिल जाएंगे, परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए सबको एक मान लेना सही नहीं है। आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, राजब देते है राम दुहाई। बावड़ तो किसकी है? शरीर के सुखों की। तो कहते हैं हम तो आत्मा का कल्याण इससे कर लेंगे, तो उससे होने वाला नहीं। इसलिए रज्जब जी महाराज भी कह रहे, आनो राम बराबर कहिए। एक राम जी की भक्ति के अलावा कोई भी आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करा सकता है। सीधी सी बात, 100 बातों की एक बात। इसके अलावा जितने भी करनी है, जितने भी उपाय है, जितने भी शुभ कर्म है, करो, उसकी कोई मनाही नहीं है, परंतु उससे क्या होगा? शरीर के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, जीव भाव से सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, त्रिलोकी में रहते हुए, जेल में रहते हुए सुखों की व्यवस्था हो जाएगी, परंतु ये आत्मा जेल से बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि कोई भी करनी, कोई भी भक्ति बेकार नहीं जाती है, परंतु जो कोई समझ से रहे हैं साहेब, तो आप ही करता वो। इसलिए आनो राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं पाए। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाए। आन तजे बिन राम मिले, जब तक मन संसार के उपाय ही करता रहेगा, 24 घंटे विदता उसमें लगा रहेगा, तब तक वो ऐसी केवल्य की भक्ति कर नहीं पाएगा। आन तजे बिन राम मिले, वो राम जी का देश कभी आने वाला नहीं है। रज्जब देते है राम दुआ। इसलिए समझकर सिमरन करने पर सदगुरुदेव जोड़ दे रहे हैं, बाकी तो भक्ति तो सभी कर रहे हैं। और भरतखंड में तो भक्ति का विशेष बोलबाला है। यहाँ तो कोई ना कोई सब प्रकार से भक्ति से लगा हुआ है, परंतु जो कोई समय रहते हुए ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लेता है, उनका देह की कीमत को समझकर, सदगुरु के ज्ञान को समझकर सिमरन कर लेता है, तो निश्चित रूप से इसी जन्म से परम पद की प्राप्ति कर लेता है। वो नहीं करता है कि अभी तो हमको क्या चाहिए, अन्य उपाय चाहिए, और ये आत्मा का कल्याण का कार्य बाद में करेंगे, तो बात कभी आता नहीं है। फिर तो अंत में क्या होता है, जांच फटिया जल था ना आवे, आप फटिया नहीं थूना, अंत काल ऐसी विधि बढ़ते, से नर भक्ति बिहुना। जांच फट जाता है, जांच में छेद हो जाता है, तो फिर क्या होता है, समंदर का पानी सब जहाज में आना ही आना है, जहाज को डूबना ही डूबना है, और उसमें जो भी व्यक्ति बैठे हुए उनको मृत्यु को प्राप्त होना ही होना है। जहाज फटिया जल था ना आगे, और आग फटिया नहीं धूना। बादल फट जाते हैं, और उस समय पर थोड़ी लगाना चाहे तो लगती नहीं है। कल बादल फट गए, कहाँ फट गए, अमरनाथ में फट गए, तो क्या होना पड़ा, आग फटिया नहीं धूना। जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में हुई थी, और वैसे ही अब आज अमरनाथ में हो गई है। तो आग फटिया नहीं धूना। अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, अच्छा है, परंतु केवल मात्र अमरनाथ की यात्रा करने से ये आत्मा अमरलोक की प्राप्ति कर सकती नहीं है। जो कोई समझ सिव रहे हैं शायद, तो आप ही करता हो, ये बात समझने की आवश्यकता है। वो सब शुभ कर्मों में आते हैं, शुभ कर्मों की मनाही नहीं है, परंतु अपन समझे केवल मात्र अमरनाथ की यात्रा करने से अमरलोक की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये कदापि संभव नहीं है।
परंतु जो कोई समझकर सिमरण करेगा सदगुरु विधि से, वो आत्मा निश्चित रूप से अमर लोक की प्राप्ति कर लेगी। पाया संत अमर होए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, कह सुखराम परम पद पहुंचे, सो पिछतावा करना। पिछतावा उसका नहीं करना है कि इस मनुष्य जन्म पाकर, भरतखंड में पाकर मैंने 4 धाम की यात्रा नहीं की, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई पिछतावा करने वाली बात नहीं। पिछतावा किसका करना है? पाया संत अमर होए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, कह सुख राम परम पद पहुंचे, सो पिछतावा करना। उस अमर लोक की प्राप्ति करने का पिछतावा करना है, न कि अमरनाथ की, केदारनाथ की, बद्रीनाथ की, द्वारिका की, सोमनाथ की यात्रा हो जावे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होवे तो कोई पिछतावा वाली बात नहीं है, क्योंकि उससे आत्मा का जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। क्या होगा? अमरनाथ की यात्रा करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, अपने शिवलोक में स्थान दे देंगे। परंतु बिना सत्स्वरूप के देश को प्राप्त किए, बिना गुरु प्रदेश को प्राप्त किए, ये आत्मा का जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए ये मन क्या करता है? अभी तक तो संसार के सुखों का उपाय करने में ही लगा हुआ रहता है और आत्मा का कल्याण से वंचित रह जाता है। परंतु सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि ये मन, तुझे जो आज मनुष्य शरीर मिला है, ये कार्जित काया है। अन्य योनियां तो तेरी कारणी काया थी, जांचनी काया थी, किए हुए कर्मों को तू भोग रहा था। तेरे से अन्य योनियों में न तो कर्म बंधन बांधने का हकदार है और न ही कर्मों को काटने का हकदार है। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है, एक सा जंक्शन है, जिसके अंदर जितने भी कर्म करेंगे वो बंधन का कारण होंगे, और राम जी की भक्ति करेंगे वो कर्मों से मुक्ति का कारण होगी। पाप पुण्य दोना सुन्यारा, जा सुरव लिवलाई, शुभ अशुभ दोना सुन्यारा, जा सुरव लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो मनुष्य शरीर की कमाई सब जगह काम आने वाली है, यही सब जगह चलने वाली है। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसा वैसा अपने को फल मिलता जाएगा, वैसे वैसे कर्म अपने खाते में संचित होते जाएंगे। कल की सत्संग चर्चा में भी अपन ने बात की, जितना ज्यादा संसार में गिद्धता रखेंगे, लिप्तता रखेंगे, जितना ज्यादा संसार की संपत्ति का उपाय करने में लगेंगे, उतने ही ज्यादा कर्म बंधन इस आत्मा के और मन के बंधेंगे, और उन कर्मों को भोगे बिना इस आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। चाहे शुभ कर्म कर रहे हैं तो पाप तो पुण्य खाते में जमा हो रहे हैं, और अशुभ कर्म कर रहे हैं तो पाप खाते में जमा हो रहे हैं। दोनों का ही ऋण बदला लेना और देना पड़ेगा। आयु अवधि कितनी है? थोड़ी सी आयु अवधि है, और उसके लिए ये मन किस में लगा हुआ है? संसार का उपाय करने में, शरीर का उपाय करने में लगा हुआ है। शरीर तो 5 तत्वों का है और माटी का, और माटी में मिल जाने वाला है। और मन किस में लगा हुआ है? इसी शरीर और इसी शरीर से संबंध संसार का उपाय करने में खूब राजी हो रहा। देखो मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली, इतनी प्रोग्रेस कर ली, और उस प्रोग्रेस के साथ में कितने कर्म बंधन तुमने मान लिए उसका पता ही नहीं है। जीना कितना है? बचपन नादानी में निकल गया, जवानी काम धंधे में निकल गए, थोड़ी सी अवस्था बची है, उसके लिए भी तू इतना इतरा रहा है कि मैंने संसार का इतना उपाय कर लिया, इतना उपाय कर लिया। उसमें कर्म बंधन इतने बांध लिए कि जन्मों जन्मों तक कर्मों से मुक्ति होने वाली नहीं है। या माटी रिया काया आखिर माटी में मिले जावे है, कहाँ को गर्व करे तू मनवा, कहाँ पर तू ही तेरा वे। मन किस पे गर्व कर रहा है? संसार की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है, जबकि गर्व किसका होना चाहिए? परमात्मा पद की प्राप्ति का गर्व होना चाहिए। पाया संत अमर होए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, कह सुख राम परम पद पहुंचे, सो पिछतावा करना। पिछतावा किसका? परम पद की प्राप्ति का गर्व किसका? परम पद प्राप्त हो जाने का गर्व होना चाहिए, न कि संसार की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। संसार की उपलब्धियों पर गर्व तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे,
काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू ही तेरा वे। तन मीठा माल खवा, निस दिन पाल पोसे। तन मीठा माल खवा, निस दिन पाल पोसे। अपना एक पेटेरी आगे बुझावण खातिर, कितना रामण रोसे। संसार की संपत्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी। किस किस को ठगना पड़ेगा तब जाकर अर्थात संपत्ति प्राप्त होगी, किस किस का मन दुखाना पड़ेगा तब जाकर अर्थात संपत्ति प्राप्त होगी। ऐसे तो होने वाली नहीं है। किस किस को ओवरटेक करना पड़ेगा। अपना एक पेटरी आगे बुझावण खातिर, कितना रामण रोस। मन तू अभी राजी हो रहा है और कितने मनों को, कितने जीवों को दुखी कर रहा है, परंतु हंस किया ना छूटे, रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। आज तो राजी हो रहा है परंतु तेरे सारे कर्म चित्रगुप्त के खाते में रिकॉर्ड होते जा रहे हैं और हर एक कर्म का तुझे हिसाब चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। न कुछ एक बचा सकता है, न कुछ एक बचा सकता है। धर्मराज की अदालत में निष्पक्ष न्याय होने ही वाला है। इसलिए किसी को दुखी मत कर। किसके लिए? संसार के उपाय करने में जीवों को सता मत, दूसरों को दुखी मत कर, नहीं तो बड़ा भारी तुझे भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करने की बजाय जो कोई समझ सिमरन है साहेब आप ही करता हो, और समझ का सिमरन भी है मन, तू जल्दी से जल्दी कर ले। क्योंकि विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे। वो जमरे आगे झुक जावे। मन धन से बहुत गर्वान्वित होता है कि मेरे जैसा धन किसी के पास में नहीं है। संसार के पद से भी बहुत अभिमान होता है कि मेरे जैसा पद किसी के पास में नहीं है। तो पद की वजह से कितना अभिमान में रहता है, परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं जो जीवन में जो वो नहीं जाने हो, वो जमरे आगे झुक जावे। चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति ही क्यों न हो, बड़े से बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, बड़े से बड़ा धनवान ही क्यों न हो, बड़े से बड़ा नेता ही क्यों न हो। कल जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुत बड़े नेता थे। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे। वो जमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठे गयो, दूजो गुण जाने उठे पावे। चुनाव प्रचार करने गए थे, पता नहीं था कि वो चुनाव प्रचार करके वापस घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। एक कदम तो उठे गयो, दूजो गुण जाने उठे पावे। माटी दिया काया आखिर माटी में मिल जावे। काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू ही तेरा वे। या 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। थारी छतड़ी छुए ये सावण री बरसाता है। ये सावण री बरसाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुई है तुमको, मन परमानेंट प्राप्त
नहीं हो गई है। हर एक दिन तेरे 21,600 सांसें निकली जा रही, बही जा रही, और एक दिन सारी 77 करोड़ 77 लाख सांसें खाली हो जाएगी, और इस आत्मा को इस शरीर छोड़कर निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। वो शरीर छोड़कर चला जा, उससे मन पहले तू जाग जा, क्योंकि जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछे तावे है। माटी रिया काया किर माटी में मिल जावे है। काको गर्व कर तू मनवा, कहां पर तू ही तेरा वे। इसलिए मन गर्व मत कर, इस मनुष्य शरीर का, इस शरीर से संबंध संसार का, इसका तू क्या कर, सदुपयोग कर। और राम भक्ति से अच्छा तुरा कोई भी कार्य हो सकता नहीं। मिनखा देही सुबह अवसर, राम भजन ले लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ है मन। ये जन्म मरने का दुख तो सदा सदा के लिए मिटा सकता है। तुझे सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, सुनहरी मिनखा दे प्राप्त हुई है। मिनखा दे ही शुभ है अवसर। संसार के अंदर कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, शुभ अवसर होता है, मन तो छोड़ता नहीं, शुभ अवसर पर शुभ कार्य करके ही रहता है। तो ये मिनखा दे शुभ अवसर तुझे मिला है, और शुभ कार्य क्या, राम भक्ति जैसा शुभ कार्य और कोई हो सकता नहीं। आत्मा के कल्याण से बड़ा शुभ कार्य कोई हो सकता नहीं। परमात्मा पद की प्राप्ति से बड़ा कोई शुभ कार्य हो सकता नहीं। तो राम भजन ले लाओ, भव सागर का दुख है भारी। यदि ये कार्य नहीं किया, समझकर सिमरन नहीं किया, तो ऐसे भव सागर के भारी दुखों के अंदर तुझे झूलता रहना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा। इसका कोई वार पार ही नहीं। जामन मरण मिटाओ, एक जन्मने और मरने का उपाय तो कैसे हो सकता है, केवल मात्र मनुष्य शरीर से ही हो सकता है। उसके अलावा और किसी देह को अधिकार नहीं है। फिर बिना भक्ति के इस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति करने का अधिकार अन्य शरीर को नहीं है, केवल मात्र मनुष्य शरीर को है। इसलिए ऐसा ही जंक्शन तुझे आज प्राप्त हुआ है, तो इसमें तू जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकता है। या तंसु उज्जवल कर जावे, इंसु राजा होई, यासु रूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई। यहाँ संसार में आकर अच्छे कार्य करेगा, शुभ कर्म करेगा, तो आगे क्या होगा, तुझे उज्जवल घर की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे घर की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी देह में आकर तप करेगा, तपस्या करेगा, तो फिर आगे तू राजा बन जाएगा। और यहाँ स्वरूप का रूप बनाना, यहाँ जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा वैसा फिर आगे शरीर तुझे प्राप्त हो जाएगा। और सुख दुख पावे लोई, यहाँ जैसे जैसे कर्म करेगा, क्योंकि यहाँ की कमाई तेरी सारी संचित हो रही है, चाहे शुभ कर्म के रूप में हो रही है, चाहे अशुभ कर्म के रूप में हो रही है, चाहे पाप के रूप में हो रही है, चाहे पुण्य के रूप में हो रही है। और तेरी कमाई तुझे ही खानी है, कोई भी तेरी कमाई का बंटवारा कर सकता नहीं है, कोई तेरी कमाई को ले सकता नहीं, न तू इस कमाई को दान कर सकता है। कौन सी कर्मों की कमाई को न तो तू दान कर सकता है, न नाश कर सकता है, केवल तुझे भोगना ही भोगना। संसार के धन की तो 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। पर कर्मों का न तो दान हो सकता है न नाश हो सकता है, ये तो केवल भोगना ही भोगना है। तो भोगना भी कैसे, पाप पुण्य में बाद भी नहीं लगता है, माइनस भी नहीं होता है कि 1000 पाप कर लिए और 900 पुण्य कर लिए तो 100 बाकी रहे, नहीं, 1000 को अलग से भोगना पड़ेगा और 900 को अलग से भोगना पड़ेगा। तो यहाँ स्वरूप का रूप बनाना, सुख दुख पावे लोई। तो क्या करना है तुझे, किस प्रकार से, कोई सुखी है यहाँ पर, कोई दुखी है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई राजा है, कोई रंक है, और किसी को नीचा घर प्राप्त हुआ, किसी को बहुत ऊंचा घर प्राप्त हुआ। किसकी वजह से, जैसे जैसे पहले अपन ने मिनखा देह में आकर कर्म किए थे, उसका फल अपन आज भोग रहे हैं। और आगे जैसे जैसे वापस से कर्म करेंगे, आज जो कर्म कर रहे हैं वापस उसको वैसे वैसे आगे अपने को भोगना पड़ेगा। इसलिए कैसे मिलता है, तप कर राज रूप तीरथ कर,
पर उपकार सहाय, जिग कर धन व्रत कर सुख संपत, देह निरोगी पाय। ये आ रहा ना बात, तन सुख या तन सुख उज्जवल कर जावे। तो परमात्मा तो किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है कि एक को बहुत ऊंचा घर मिल गया और एक को बहुत नीचा घर मिल गया, और ये किसी को राजा बना दिया और किसी को रंक बना दिया। कैसे बने राजा? तप कर राज, तप किया था मनुष्य देह पाकर, तो इस जन्म में क्या मिल गया? राज मिल गया। तप कर राज रूप तीरथ कर, कहते हैं ना, यहाँ से रूप करूप बंधाना। तो किसी को रूपवान शरीर क्यों मिल रहा है? क्या बहुत तीर्थों की यात्रा की थी, तीर्थों का लाभ लिया था। तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाय, दूसरों का उपकार किया था, तो आज इस जन्म में अपनी सहायता हो रही है। और आज अपन किसी का उपकार कर रहे हैं तो अगले जन्मों में वापस अपनी सहायता हो जाएगी। तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाय, जिग कर धन व्रत सुख संपत। क्या किया था पिछले जन्मों में? तो आज बहुत धनवान बन गए। जिग कर धन व्रत कारण है ये। अपन परमात्मा को दोष देते हैं ना कि परमात्मा देखो, उसको तो तुमने इतना धनवान बना दिया और मेरे को इतना गरीब बना दिया, मैंने क्या कर्म किए? इस जन्म के कर्म तो अपने को याद, मतलब इस जन्म के कर्म को अपने को याद है कि अपन ने किसी का कोई मान लो बुरा नहीं किया। अपन तो अपने अनेक जन्म हो गए, नदी में रेत के कणों की गिनती संभव हो, इस आत्मा ने कितने जन्म धारण किए उसकी गिनती संभव नहीं है। उन जन्मों में कितने कर्म बांधे अपने साथ में उसकी गिनती संभव नहीं है। तो कब शुभ कर्म उदय हो रहे हैं तो ऐसा ऐसा मिल जाता है कि धनवान बन गए, और अशुभ कर्म उदय हो रहे हैं वो खाने के भी लाले पड़ जाते। जिग कर धन व्रत सुख संपत, देह निरोगी पाय। मेनका देव पाकर व्रत किया था तो क्या उसका फल मिल रहा है? आज कोई बहुत सुखी है, बहुत संपत्तिवान है, और जिसकी देह बहुत निरोगी है। कल अपन बात करें चांदी के पाए क्यों होता है, तो पिछले जन्मों में क्या किया था उसने? व्रत किया था। तो सदगुरु तो फरमा रहे हैं ना, यासु तनसु उज्जवल कर जावे। ये सब मिनखा देव की कमाई है। ये किसमें संभव है? केवल मिनखा देव में संभव है। इंसु राजा होई, यासु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी के सुख अथाह भरा हुआ है, किसी के एक दुख से मुक्ति का उपाय करता है, दूसरा दुख आके तैयार खड़ा मिलता, इधर कुआ और इधर खाई। ऐसी हालत हो जाती है। करे तो इंसान क्या करे? वो सोचता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। तो इस जन्म के कर्म तो भले ही ना हो, परंतु अनेक जन्मों के कर्म है। अब कौन से प्रारब्ध के रूप में छटकर अपने को मिल गए, वो समय समय पर उदय हो जाते हैं, उसको अपने को भोगना भुगतना पड़ता है। और व्यर्थ में अपन दूसरों को दोष दे देते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ या परमात्मा की वजह से ऐसा हुआ, जबकि करने कराने वाले कौन है? सब अपन स्वयं है। साफ साफ सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाय, जिग कर धन व्रत सुख संपत, देह निरोगी पाई। जत कर जुगत जुगत कर जत सत कर, कोई देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जुर, एक मन चिंत्यो फल पावे। जति बना धारण किया या बिल्कुल सत्य पर चले तो क्या हो गया? उसका परिणाम देवलोक की प्राप्ति हो गई, देवताओं के उच्च लोकों में स्थान मिल गया। जत कर जुगत सत कर कोई, पराक्रम बता रहे यहाँ तक की पहुंचे, परंतु इससे जन्म मरण छूटने वाला नहीं है। जत कर जुगत सत कर कोई, देवलोक में जावे, काशी करवत जाप जुरे जुर, एक मन चिंत्यो खल फल पावे। काशी में जाकर करवत जाप ले लेंगे, उससे क्या होगा? एक मन में जो चिंतन है वो पूरा हो जाएगा, परंतु सदा सदा के लिए मन के दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। सदा सदा के लिए आत्मा को परम विश्राम की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण नहीं छूटेगा।
तो करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। इसलिए मंदे वतन ने ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे हैं साहब आप ही करता होई। करनी तो अपन सब कर रहे हैं, शुभ कर्म भी कर रहे हैं, अशुभ कोई करना चाहता नहीं, पर अशुभ अपने आप हो जाती है, क्योंकि शुभ और अशुभ का जोड़ा है। कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, दाना डाल के अपन चले गए, पीछे से बिल्ली आई और कबूतर अपने ही दानों को चुग रहा था और बिल्ली आकर उसको खा गई। तो शुभ कर्म भी किसके बंदे? दाना डालने वाले के अपने, और पीछे से बिल्ली उसको खा गई अपना दाना चुगने की वजह से, किसके बंदे? अशुभ अपने। दोनों को ही अलग अलग भोगना और भुगतना पड़ेगा। इसलिए जितने भी करनी करो, हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। करनी किया कशाबो काया, जितने भी करनी करेंगे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आज चाहे कल। कर्म बंधन बंधेगा ही बंधेगा, चाहे आज चाहे कल। करनी किया कशाबो काया, कैसी भी करनी करो, चाहे कैसी भी क्रिया करो, और कैसे भी काया को बोध कसो, काया को दुख दो, इंद्रियों का दमन करो, भूखे रहो, उपवास करो, ये पांव चलो, कपड़े सफेद पहनो, चाहे कपड़े उतार दो, चाहे रंगीले कपड़े पहन लो, कैसी भी करनी करो, कैसी भी क्रिया करो, कैसी भी काया को आप कष्ट दो, चाहे पहाड़ों की ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ो, क्या होगा? सब फलदायक दीन। यहाँ तक का उपाय है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करने तक का उपाय है। 3 लोकों में फल की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु सदगुरु फरमाते, कह सुख राम नाव बिन रटिया, मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे हैं साहेब आप ही करता होई। कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। वापस से 84 में आना पड़ेगा। मनुष्य देह आज मिली है और वापस से फिर 84 में आना पड़ेगा, और 23,20,000 वर्षों तक ये 84 का जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। फिर वापस से मनुष्य जन्म का ओसरा आएगा, फिर सद्गुरु का ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे काल में, कैसे देश में, कैसी परिस्थिति में जन्म होगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मन योतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे हैं साहेब आप ही करता होई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम